25 अगस्त से फरार हनीप्रीत आज कर सकती हैं सरेंडर। पंचकुला कोर्ट या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कर सकती हैं सरेंडर। पंचकुला कोर्ट के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। अंबाला में रफ्तार का कहर, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। अंबाला हिसार रोड पर हुआ हादसा। श्रीनगर में बीएसएफ कैंप पर आतंकी हमला, हमले में बीएसएफ के एक अधिकारी शहीद। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आज हिमाचल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिलासपुर में एम्स की रखेंगे आधारशिला, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। ओबीसी में सब कैटेगरी तय करने के लिए राष्ट्रपति ने रिटायर्ड जज जी रोहिणी होंगे आयोग के अध्यक्ष। 12 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट। रंजीत मर्डर केस में सीबीआई की विशेष अदालत में होगी सुनवाई। मामले के आरोपी राम रहीम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। अन्य 5 आरोपियों को भी किया जाएगा पेश। राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और रंजीत मर्डर केस में दोबारा गवाही देना चाहता है खट्टा सिंह। सीबीआई कोर्ट ने याचिका को किया था खारिज। यमुनानगर में जारी है खनन के खलनायकों का खेल। हरियाणा और यूपी पुलिस ने मारी रेड। यमुना में अवैध माइनिंग को लेकर 40 वाहनों को पकड़ा। रोहतक पीजीआई में डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। इमरजेंसी सेवाओं पर भी पड़ेगा असर। बच्चा चोरी मामले में पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुलाई हड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। हनीप्रीत आज कोर्ट में सरेंडर कर सकती हैं। 25 अगस्त से फरार हनीप्रीत आज कोर्ट में सरेंडर कर सकती हैं। पंचकुला कोर्ट या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सरेंडर कर सकती है हनीप्रीत। हाई कोर्ट में ये बातें जो सामने आ रही हैं कि सरेंडर कर सकती हैं। अंतरिम जमानत याचिका भी दायर कर सकती हैं। पंचकुला कोर्ट के बाहर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। सभी वाहनों की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। आपको बता दें कि इसके पहले हनीप्रीत ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जो कि खारिज कर दी गई थी। और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब हनीप्रीत आज पंचकुला सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर सकती हैं और वहां पर जमानत की अर्जी भी दायर कर सकती हैं। और पंचकुला सीबीआई कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तमाम वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि लगभग 36 दिनों से फरार हनीप्रीत, 25 अगस्त का वो दिन जब बाबा राम रहीम को रेप केस में सजा सुनाई गई थी। एक तरफ बाबा को सजा सुनाई गई थी, दूसरी तरफ उनकी प्यारी बेटी फरार। और इसी पर पंचकुला पुलिस कमिश्नर एसएस चावला का बयान ये आया कि हनीप्रीत के सरेंडर को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली। अभी तक हनीप्रीत या उनके वकील ने कोई संपर्क नहीं किया। मीडिया के सामने जाना अलग बात है। पुलिस कमिश्नर ने यह कहा और हम हनीप्रीत से कहेंगे कि वो पुलिस के सामने आ जाए। अगर सरेंडर करती हैं तो कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। हनीप्रीत को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। तो कुल मिलाकर हनीप्रीत हरियाणा पुलिस की नाकामी का सबब बन गई है। नाकामी बन गई हरियाणा पुलिस की। इंतजार कर रही है कि हनीप्रीत आए और अपनी गिरफ्तारी दें, खुद को सरेंडर करवाएं। हमारे पास अभी तक उनके या उनके किसी कौंसल के माध्यम से हमारे पास इंटीमेशन इस बारे में नहीं है। और यदि करती हैं तो डेफिनेटली एज पर प्रोसीजर्स ऑफ लॉ हम काम करेंगे। सर, कुछ वेयर अबाउट की जानकारी कोई मिली है? कुछ एक निजी चैनल ने शायद इसको दिखाया है अभी थोड़ी देर। देखिए, चैनल के आगे किसी का जाना वो उसका खुद का एक डिसीजन है। वो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने प्रोजेक्ट वहां पर किया है, यदि वो पुलिस के सामने आ जाए तो निश्चित तौर पर सही तरीके से हम भी वही जांच करेंगे। हमारे सामने आ जाए एंड वी आर गोइंग एज पर लॉ। आई मीन वी आर आंसरेबल टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ। ये देखिए, अगर वो सरेंडर करती। तो पंचकुला पुलिस कमिश्नर एएस चावला का बयान आया है कि हनीप्रीत के सरेंडर को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि जब निजी चैनल ने हनीप्रीत के इंटरव्यू को दिखा दिया, उसके बावजूद पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी और इंतजार कर रही है कि हनीप्रीत खुद चलकर आए और सरेंडर करें। तो
एएस चावला का बयान ये है, जो कि पंचकुला पुलिस कमिश्नर हैं, कि हम हनीप्रीत से कहेंगे कि पुलिस के सामने आ जाएं और अगर वो सरेंडर करती हैं तो कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। हनीप्रीत को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि कहीं ना कहीं इनकी छापेमारी पर भी सवाल खड़े होते हैं कि एक निजी चैनल ने हनीप्रीत का इंटरव्यू भी कर लिया और उसे ब्रॉडकास्ट भी कर दिया, उसके बावजूद पुलिस को हनीप्रीत की अभी तक भनक नहीं लगी। एक बार फिर से आपको पंचकुला पुलिस कमिश्नर एएस चावला का बयान सुनवाते हैं। देखिए, अगर वो सरेंडर करती है, हमारे पास अभी तक उनके या उनके किसी काउंसिल के माध्यम से हमारे पास इंटीमेशन इस बारे में नहीं है, और यदि करती हैं तो डेफिनेटली एज पर प्रोसीजर्स ऑफ लॉ हम काम करेंगे। सच कुछ वेयर अबाउट की जानकारी कोई मिली है? किस कुछ एक निजी चैनल ने शायद इसको दिखाया है अभी थोड़ी देर देखिए, पहले। चैनल के आगे किसी का जाना वो उसका खुद का एक डिसीजन है। वो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने प्रोजेक्ट वहां पर किया है, यदि वो पुलिस के सामने आ जाए तो निश्चित तौर पर सही तरीके से हम भी वही जांच करेंगे। हमारे सामने आ जाए एंड वी आर गोइंग एज पर लॉ, आई मीन वी आर आंसरेबल टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ इन दिस रिगार्ड। और इसी खबर पर और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, पंचकुला पुलिस कमिश्नर एएस चावला का बयान आया है कि उनको कोई जानकारी नहीं है हनीप्रीत की, पुलिस आखिर कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी और इंतजार करेगी कि हनीप्रीत खुद चलकर आए और सरेंडर करें? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती पुलिस की। बिल्कुल अंकिता, अगर हम पंचकुला के पुलिस कमिश्नर के बयान को देखें और उसका विश्लेषण करें तो उससे यही लगता है कि पुलिस अब इंतजार कर रही है, क्योंकि 40 दिन से ज्यादा का करीब वक्त हो चुका है और अभी तक हनीप्रीत उनकी पकड़ से लगातार बाहर रही है। तो शायद अब पंचकुला पुलिस ने भी हिम्मत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो हार गए हैं और वो सोच रहे हैं कि जिस तरीके से वो मीडिया के कुछ चैनल्स के सामने आई है, इसी तरीके से हनीप्रीत भी उनके सामने आ जाए, सरेंडर कर दे। हालांकि चावला ये कह रहे थे कि जो उनके पास लीड्स हैं, जो इनपुट्स मिल रहे हैं, कर रही है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने एक तरीके से अपील भी यहाँ पर अपने आप सरेंडर कर दें, पुलिस के सामने आ जाएं, कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, उनकी बात पूरी तरीके से सुनी जाएगी। जैसा कि चावला ने कहा कि लगता है कि हनीप्रीत जो है अपना पक्ष रखना चाहती थी, मीडिया के सामने आई, लेकिन वो एक अलग बात है, वो पुलिस के सामने आए, कानून का सामना करें और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है प्रक्रिया के तहत वो अपनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जी मनोज, हाल ही में जो बयान दिया, जो निजी चैनलों ने चलाया, उसमें हनीप्रीत ये कहती हुई नजर आई है कि विदाउट परमिशन क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कोर्ट में चली जाऊं बाबा राम रहीम के साथ? तो कहीं ना कहीं सवाल तो पुलिस व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर वहां पर भी सब खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, जो बयान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक हनीप्रीत ने सीधे तौर पर कहा है कि जो सवाल पहले पुलिस से पूछे जा रहे थे वैसा ही सवाल अब हनीप्रीत की तरफ से आया है कि बिना पुलिस की जानकारी के या उनकी अनुमति के वो डेरा प्रमुख के साथ कोर्ट रूम में नहीं जा सकती थी, और उसके बाद जब उनको दोषी करार दिया गया उसके बाद भी उनको जब हेलीकॉप्टर में बैठाकर रोहतक की जेल ले जाया गया, वो भी बिना पुलिस की जानकारी के संभव नहीं था। तो पुलिस को कई सवालों के जवाब यहाँ पर दे रहे हैं और जो हनीप्रीत की अगर हम बात करें तो वो चाहती है कि जो उनका पक्ष है वो खुलकर सामने आए और जो एक तरीके से छवि उनकी खराब करने की कोशिश की गई, चाहे वो खबरों के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डैमेज कंट्रोल किया जाए। जी मनोज, और उस पर पंचकुला पुलिस कमिश्नर एएस चावला बड़े गर्व से कहते हैं कि हनीप्रीत खुद चलकर आए और सरेंडर करें। मनोज, एक सवाल और कि हनीप्रीत ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो छवि मीडिया ने दिखाई है उनकी वो बिल्कुल गलत है और हमारे बीच बाप बेटी का रिश्ता, तमाम बातें उन्होंने कही। कहीं ना कहीं ये सवाल नहीं उठता कि अगर वो इतनी ही निर्दोष थी, सारी बातें उनकी सच हैं, तो इतने दिनों तक वो गायब क्यों थी आखिर? बिल्कुल, देखिए हनीप्रीत से को लेकर जो दिल्ली हाईकोर्ट का रुख रहा वो इसलिए उनके खिलाफ सख्त था कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में वो शामिल नहीं हुई, वो लगातार पुलिस से भागती रही, लुकआउट नोटिस भी उनके खिलाफ जारी किया गया था। अगर वो इतनी पाक साफ थी तो उनको पुलिस के पास आना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था, ये बात सबसे ज्यादा उनके खिलाफ है। यही वजह है। मनोज, मनोज, क्या पुलिस ने अपना अगला कोर्स ऑफ एक्शन या एक्शन ऑफ कोर्स बताया कि अगला क्या कदम उठाने वाली है, या फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे रह के इंतजार करेगी सिर्फ? देखिए गीता, पुलिस रोज अपना कोर्स ऑफ एक्शन बताती है, लेकिन उसमें शायद कोई दम रहा नहीं है, इसीलिए अब सिर्फ हरियाणा जो पुलिस है या पंचकुला पुलिस है वो अब इंतजार कर रही है। उनको लगता है कि जिस तरीके से हनीप्रीत मीडिया के सामने आ गई ऐसे ही वो उनके सामने भी आ जाएगी। और जो अभी हमारे जी मनोज,
बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से हमारा संपर्क मनोज से टूट गया है। हालांकि मनोज ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि कहीं ना कहीं हनीप्रीत पर ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो निर्दोष थी तो अभी तक मीडिया से बचती हुई क्यों नजर आई, आज मीडिया के सामने आई है। दूसरा सवाल ये कि वो गायब क्यों थी, और तीसरा सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। वो इसलिए क्योंकि बिना परमिशन के जाहिर तौर पर कोर्ट के अंदर हनीप्रीत अपने पिता के साथ कैसे गई, किसी न किसी की परमिशन से तो गई होंगी। उस पर पंचकुला पुलिस कमिश्नर का बयान ये कि हमें कोई जानकारी नहीं। हालांकि हनीप्रीत आज मीडिया के सामने आई भी, उन्होंने अपनी बात रखी भी और वापस गायब हो गई। और पुलिस कमिश्नर एएस चावला इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हनीप्रीत खुद चलकर आए और उसे गिरफ्तार किया जाए या फिर वो सरेंडर करें। तो हनीप्रीत को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी करती रही है। अब छापेमारी पे भी तमाम सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अलग अलग जगहों पर अभी भी छापेमारी कर रही है। अभी तक हनीप्रीत या उनके वकील ने कोई संपर्क नहीं हुआ है। तो हनीप्रीत को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अगर सरेंडर करती है तो पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि छापेमारी होगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बाहर की अभी स्थिति क्या है? हालांकि मीडिया का जमावड़ा है, कयासों पर ये भी सब कुछ चल रहा है और यही कहा जा रहा है कि कहीं भी सरेंडर कर सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि वो पंचकुला में सरेंडर करती हैं या हाई कोर्ट आती हैं, क्योंकि अगर हाई कोर्ट आती हैं तो भी उन्हें हाई कोर्ट सरेंडर करके पंचकुला में ही, क्योंकि एफआईआर पंचकुला में दर्ज है, तो कयास अभी यही लगाए जा रहे हैं कि वो कहाँ पे सरेंडर करेगी। और यहाँ पर हालांकि जो सूचनाएं मिल रही हैं कि ये कहा जा रहा है कि हनीप्रीत यहाँ भी आ सकती हैं, लेकिन सरेंडर का जो ऑप्शन है वो पंचकुला ज्यादा है। वकीलों से जो उनका जो जानकारी मिल रही है कि सलाह मशवरों का दौर जारी है। अब ये देखना होगा कि सरेंडर जहां पे करते हैं वो अपडेट दर्शकों को बताएंगे। जी उमेश, क्या पंजाब या हरियाणा पुलिस की ओर से कोई ऐसा क्लू ढूंढने की कोशिश की गई कि इस वक्त हनीप्रीत कहां होंगी? क्योंकि पंचकुला पुलिस कमिश्नर एएस चावला तो ये कह रहे हैं कि हनीप्रीत चलकर आएंगी, सरेंडर करेंगी, तब हम उन्हें पकड़ेंगे। क्या उन्होंने क्लू जानने की कोशिश की कि इस वक्त कहाँ है? जी देखिए, जो एसआईटी बनाई गई है हनीप्रीत और जो दूसरे लोग हैं उनको पकड़ने के लिए, वो लगातार छापेमारी भी कर रही है। और जैसे कि चावला अगर उनको देखें, उनके बयान से देखें तो यही वो कह रहे हैं कि पंचकुला पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन अब जो जिस तरह से वो सामने आई हैं और पुलिस के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि जिसको पुलिस ढूंढ रही है इतने दिनों से, वो एक सरेआम मीडिया में आके अपना इंटरव्यू देती है, बयान देती है और चली भी जाती है और पुलिस को इस बात की खबर तक नहीं होती। उमेश, अभी हमारे सहयोगी मनोज से हमारी बातचीत हो रही थी पंचकुला सीबीआई कोर्ट के बाहर। वो बता रहे थे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, गाड़ियों की गहनता से चेकिंग की जा रही है। क्या कुछ ऐसा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बाहर नजारा है? वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है? नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो रूटीन की सुरक्षा व्यवस्था होती है वही व्यवस्था यहाँ पर है। फिलहाल यहाँ पर इतना ज्यादा कुछ सुरक्षा को लेकर ऐसा कुछ नहीं है। जो रूटीन की सुरक्षा है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, वही यहाँ पर रखी गई है। जी उमेश, और क्या कुछ अपडेट है वहां पर? आपने सूत्रों के हवाले से कुछ खबर आई हो तो बताइए। जी देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं या जो छन कर जानकारियां बाहर आ रही हैं कि सरेंडर की जगह को लेकर ही कयास हैं कि पंचकुला ज्यादा मुफीद रहेगा। कुछ हमारी यहाँ पे एडवोकेट से बात हुई जो कानून के जानकार हैं। हालांकि सरेंडर वो हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी आकर कर सकती हैं, लेकिन एफआईआर चूंकि पंचकुला में है तो उनको वापस जाना, पंचकुला पुलिस के पास ही जाना होगा, जांच में शामिल होना होगा, गिरफ्तारी होगी। तो तमाम ये पहलू हैं, उसी को लेकर कयासों का दौर जारी है। जी उमेश, याचिका भी दायर करने की बात सामने आ रही है कि आज हनीप्रीत कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। क्या उम्मीद है कि उन्हें जमानत मिलेगी? उम्मीद कितनी है? जी देखिए, अभी तक याचिका तो उनकी तरफ से कोई दाखिल नहीं की गई, लेकिन जमानत की उम्मीद पर अगर बात करें तो ये एक कानूनी पहलू है कि जो हाईकोर्ट है उस पर क्या फैसला लेगा। लेकिन जिस तरह की जो धाराएं हैं, जो एफआईआर जब दर्ज हो जाती है तो नॉर्मली क्या होता है कि आप उनको जाना पड़ेगा, एक बार पुलिस की जांच में शामिल होना पड़ेगा, गिरफ्तार होना पड़ेगा। तो ये कानूनी पहलू है तमाम, और इसीलिए यही लग रहा है कि पंचकुला में जो तमाम तैयारियां दिख रही हैं, पुलिस के जो क्लू हैं या जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ज्यादा संभावना पंचकुला बताई जा रही है, लेकिन कहीं भी सरेंडर कर सकती है। और पंजाब हरियाणा कोर्ट में भी मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। उमेश, पंजाब में और हरियाणा में हनीप्रीत और बाबा राम रहीम को लेकर इस वक्त क्या प्रतिक्रिया आ रही है? अब जबकि हनीप्रीत एक बार सामने भी आ चुकी है मीडिया के, इस वक्त लोगों का क्या कहना है?
देखिए, जैसे ही हनीप्रीत मीडिया के सामने आई तो एक ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए कि अब वो कानून के पास आएंगी, सरेंडर करेंगी, या जो भी उनका एक कानूनी इनको पहलुओं पर वो गौर करके जिस तरीके से वो सामने आई हैं, ये भी बता रहे हैं कि पूरी प्रॉपर प्लानिंग है कि तभी वो मीडिया के सामने आई हैं और जो सरेंडर करेंगी, किस तरह से कानून के जो सामना करेंगी। क्योंकि आज जिस तरह से सामने आना और बात कहना कि कानून का हम अपना पक्ष रखेंगे, तो बेल एप्लीकेशन भी आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगा सकती हैं। सरेंडर का ऑप्शन सबसे पहले है, ये जो उनको करना भी जी, बहुत पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जहाँ उमेश तक जो आपका बता इस रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए। तो हनीप्रीत आज कोर्ट में सरेंडर कर सकती हैं, लेकिन हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगी या फिर पंचकुला सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करेंगी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ज्यादा संभावना पंचकुला सीबीआई कोर्ट में ही सरेंडर करने की है, क्योंकि उसके बाहर की जो सुरक्षा है वो भी कड़ी कर दी गई है, वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है, इसलिए ये संभावना और ज्यादा मजबूत हो जाती है कि वो पंचकुला सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर सकती हैं। तो हनीप्रीत को लेकर 7 राज्यों की पुलिस लगातार दिन रात एक करने का दावा कर रही है, लेकिन हनीप्रीत किसी के हाथों नहीं आ रही। और न्यूज़ 18 की टीम को हनीप्रीत के राजस्थान में छुपे होने की खबर लगी तो हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा ने उनका पीछा किया। वहां हनीप्रीत का सुराग मिला, लेकिन हनीप्रीत फिर से फुर हो गई। इस दौरान पंजाब से जुड़े बड़े नेता हरमिंदर सिंह जस्सी का काफिला दिखाई दिया। जब मोहित ने उनसे हनीप्रीत को लेकर सवाल पूछे तो ये पुलिस वाले चोरों की भागती नजर आए। आपको बता दें, चोरों की तरह भागते हुए नजर आए। और मोहित मल्होत्रा की ये रिपोर्ट पंजाब पुलिस और राजनेताओं के हनीप्रीत के प्रति मोह की पोल खोलती नजर आ रही है। देखिए, क्या हरियाणा पुलिस के आने से पहले ही हनीप्रीत को श्री गंगानगर के गुरुसर मोड़िया गांव से निकाल लिया गया? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो ये आप पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ देख रहे हैं, पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी की ये गाड़ियाँ हैं। फिलहाल ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन हमें देखकर ये लोग इधर उधर हो गए हैं। और हरमिंदर सिंह जस्सी जो कि समधी हैं गुरमीत राम रहीम के, वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद अपने काफिले को यहाँ पर छोड़ा हरमिंदर सिंह जस्सी ने। और उसके बाद हनीप्रीत को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर वो ले गए। और फिलहाल ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ हैं। हरमिंदर सिंह जस्सी को जो सिक्योरिटी मिली हुई है वो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, पूर्व मंत्री हैं पंजाब के, उनके ऊपर हमला भी हो चुका है पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान। और आप देखिए कि किस तरह से उनकी सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर बचते हुए घूम रहे हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से जो पुलिस के जवान है वो देखिए खेतों में निकल गए हैं। ये वो सिक्योरिटी है जो कि हरमिंदर सिंह जस्सी को मिली हुई है, लेकिन फिलहाल ये सब लोग आप देखिए खेतों में चले गए हैं। एक जो सिक्योरिटी के लोग हैं ये बताना नहीं चाहते कि हरमिंदर सिंह जस्सी आखिरकार कहाँ पर हैं और क्या वो हनीप्रीत को यहाँ से निकाल कर लेकर गए हैं। इसको लेकर कोई भी जवाब यहाँ पर देने वाला नहीं है। ये देखिए खेतों में जाकर ये लोग छिप गए हैं और ये बात नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते। सिक्योरिटी के लोग हैं, इनको आदेश दिया गया था। गुरसर मोड़िया के पास ही ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। आप ये बताइए जी, ये हरमिंदर सिंह जस्सी की सिक्योरिटी में आप? हरमिंदर सिंह जस्सी की सिक्योरिटी में है जी? हरमिंदर सिंह जस्सी की सिक्योरिटी में आप? हरमिंदर सिंह जस्सी की सिक्योरिटी में भाई साहब, हरमिंदर सिंह जस्सी की सिक्योरिटी में आप इतना तो बता दीजिए। हरमिंदर सिंह जस्सी का ये काफिला यहाँ पे खड़ा है, ये हरमिंदर सिंह जस्सी का काफिला है। आप लोग यहाँ पर कैसे आए हुए? आप पंजाब पुलिस से जुड़े लोग हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? ये लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरा का पूरा जो काफिला है। हरमिंदर सिंह जस्सी की कार यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन मीडिया के कैमरों को देखते ही वो यहाँ से निकल गए। ये आप लोग हरमिंदर सिंह जस्सी की सिक्योरिटी में जी? पप्पा जी भाग क्यों रहे आप? ये देखिए ये पंजाब पुलिस की सरकारी गाड़ियां जो कि हरमिंदर सिंह जस्सी को मिली हुई हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। पाजी हरमिंदर सिंह जस्सी का काफिला है? किसकी गाड़ियां हैं? पंजाब पुलिस की किसकी गाड़ियां हैं? ये देखिए किस तरह से पंजाब पुलिस के जवान यहाँ से भाग रहे हैं। ये हरमिंदर सिंह जस्सी जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, उनका काफिला है, उनको जैमर मिला हुआ है, वो जैमर भी यहाँ से भाग रहा है। आप देखिए सारे जो पंजाब पुलिस के यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग थे वो भाग रहे हैं। ये दिखाता है कि हनीप्रीत को हरमिंदर सिंह जस्सी जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर हैं वो यहाँ से अपने साथ निकाल कर ले गए। हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरह से पंजाब पुलिस के जवान भाग रहे हैं। ये हरमिंदर सिंह जस्सी के काफिले के लोग हैं जो कि हनीप्रीत को यहाँ से निकाला है। पूर्व कांग्रेस के मंत्री, पंजाब के सीनियर लीडर गुरमीत राम रहीम के जो समधी हैं। देखिए यहाँ से गाड़ियाँ भागने की कोशिश कर रही हैं, सामान तोड़ दिया है भागने के चक्कर में। किसी तरह से
मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश हो रही है। जैमर हरविंदर सिंह जस्सी को दिया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब पुलिस की सुरक्षा दी गई है। और आप देखिए ये गाड़ियां किस तरह से भाग रही हैं मीडिया के कैमरों से बचते हुए। तो एक सीनियर कांग्रेस लीडर हरविंदर सिंह जस्सी जो कि गुरमीत राम रहीम के समधी हैं, उन्होंने यहाँ पर जिनको पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है यहाँ पर पहुंचे और हरियाणा पुलिस की रेड से पहले हनीप्रीत को अपनी गाड़ी से लेकर यहाँ से भाग निकले हैं। अब ये साफ है कि हनीप्रीत को बचाने के लिए किस तरह से जो राजनेता हैं वो भी खुलेआम अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुरुसर मोड़िया गांव से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। हम आगे भी इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कि हनीप्रीत, बड़ी खबर यही है कि सरेंडर कर सकती है। 25 अगस्त से फरार चल रही है हनीप्रीत। जिस दिन बाबा राम रहीम को सजा सुनाई गई थी रेप केस में, हनीप्रीत आखिरी बार कोर्ट में ही दिखाई दी थी। उसके बाद से लगातार फरार चल रही हैं। आज कोर्ट में सरेंडर कर सकती हैं। पंचकुला या पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सरेंडर कर सकती हैं। हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका भी कर सकती हैं दायर। पंचकुला कोर्ट के बाहर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सभी वाहनों की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। जांच हनीप्रीत के सरेंडर की जानकारी नहीं है। पंचकुला पुलिस कमिश्नर ने यह कहा कि उन्हें हनीप्रीत कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, हमारे सहयोगी मोहित ने हनीप्रीत का पीछा करते हुए वो जब राजस्थान पहुंचे वहां पर उन्हें राजनेताओं की गाड़ियां दिखी और उनमें हरमिंदर सिंह जस्सी का काफिला दिखाई दिया। लेकिन जब बात करने की कोशिश की गई तो वहां से तमाम पुलिसकर्मी जो उनके सुरक्षा गार्ड्स थे वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। क्या मतलब निकाला जाए? क्या हनीप्रीत को पहले ही फरार करवा दिया गया वहां से? क्या हनीप्रीत को फरार होने के पीछे राजनीतिक शय है? ये तमाम सवाल उठते हैं। तो हनीप्रीत के सरेंडर की जानकारी नहीं है। पुलिस कमिश्नर चावला का यह कहना है 25 अगस्त से फरार चल रही है हनीप्रीत और आज ये ऐसा माना जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचकुला सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी वो सरेंडर कर सकती हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ज्यादा से ज्यादा पंचकुला सीबीआई कोर्ट के बाहर किए गए हैं। गाड़ियों की गहनता से चेकिंग की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए लगातार हनीप्रीत पिछले 36 दिनों से फरार चल रही थी। पुलिस उनके पीछे पीछे और हनीप्रीत आगे आगे। तो आपको बता दें हनीप्रीत की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत मीडिया के सामने आई भी और पुलिस वालों को इस बात की भनक तक नहीं लगी। और इसी खबर पर और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, अभी हाल फिलहाल में जो हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा ने रिपोर्ट भेजी उसके हिसाब से जसविंदर सिंह जस्सी का वो, माफ कीजिएगा, हरमिंदर सिंह जस्सी का वो काफिला उन्हें दिखाई दिया राजस्थान में और पीछा कर रहे थे हनीप्रीत का। लेकिन वहां पे ये काफिला दिखाई दिया जब उन्होंने बात करने की कोशिश की तमाम सुरक्षा गार्ड से और पुलिस वालों से जो कि हरमिंदर सिंह जस्सी की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, तो वो सभी लोग पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हनीप्रीत को पहले ही फरार करवा दिया गया वहां से या फिर क्या हनीप्रीत के फरार होने के पीछे राजनीतिक शय है? बिल्कुल अंकिता, जिस तरह से ये चीज़ें सामने आई थी और यहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह गोरा हैं और भी जो खट्टा सिंह है, उन्होंने भी कई साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे कि जो हरमिंदर सिंह जस्सी हैं, जो पॉलिटिकल नेता हैं, कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा रोल है हनीप्रीत को फरार करने का या उसको छुपाने का। क्योंकि राजस्थान में जब ये रेड की गई थी हरियाणा पुलिस की तरफ से, डेरे में रेड की गई थी, तो वहाँ के कुछ दूरी पर पंजाब पुलिस की जो सिक्योरिटी गाड़ियाँ हैं, उनके जो कमांडोज हैं जो हरमिंदर जस्सी को मिले हुए हैं, उनकी वहाँ पर गाड़ियाँ देखी गई थी। जब उनसे कोशिश की गई थी, हमारे सहयोगी ने जब उनसे बात करने की कोशिश की कि यहाँ पर पंजाब में उनका क्या काम है, तो वो बिना जो है बात किए वहाँ से फरार हुए थे, भागे थे वहाँ से, जिस तरह से आपने तस्वीरों में भी देखा। तो कहीं ना कहीं एक दावा किया जा रहा था कि हरमिंदर सिंह जस्सी का एक बड़ा रोल है हनीप्रीत को यहाँ से गायब करने का। उसको अपनी गाड़ियाँ, जो पॉलिटिकल गाड़ियाँ जो उनको मिली हुई हैं, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ मिली हुई हैं, उसकी गाड़ियों में भगाने का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि आज हनीप्रीत सरेंडर कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हैरानी की ये है कि पुलिस चुस्त, मीडिया
यहाँ पर साफ तौर पर ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि किस तरह से मीडिया यहाँ पर निजी चैनल उसका इंटरव्यू करके जाते हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर साफ तौर पे कहते नजर आ रही है कि उन्हें किसी भी तरह की हनीप्रीत के बारे में कोई भी खबर नहीं है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि हरियाणा पुलिस की एक नाकामी यहाँ पर देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि उनको हनीप्रीत के बारे में नहीं पता कि वो सरेंडर कर रही है नहीं कर रही है, या कोई गिरफ्तारी की बात भी नहीं कही जा रही है। लेकिन वहाँ पर निजी न्यूज़ चैनल में हनीप्रीत साफ तौर पर इंटरव्यू देते हुए कहती नजर आ रही है कि उसको कानून की सलाह लेंगे और वो बेगुनाह है, उनको फंसाया जा रहा है, उनके पिताजी बेगुनाह हैं और वो पूरा जो है वो कानून पर विश्वास रखती हैं, वो सरेंडर करेंगी, वो कोर्ट जाएंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हालांकि यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं उनसे जब बात की गई तो वो बिल्कुल पल्ला झाड़ते नजर आए कि उन्हें इस बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पंचकुला हरियाणा पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है और उसको कुछ ही देर में यहाँ पर सीजीएम के सामने पेश भी किया जाएगा। लेकिन अभी इस तरह की बातें जो निकल कर आ रही हैं वो अभी कंफर्म नहीं है। सूत्र की अगर माने तो यहाँ पर ये सामने आ रही है बात कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसको सीजीएम के सामने पेश किया जाएगा। तो कई चीजें की बातें। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हनीप्रीत अब मीडिया के सामने आकर खुद को पाक साफ बता रही है। 39 दिनों से पुलिस के साथ साथ आंख मिचौली खेल रही हनीप्रीत अब खुद को डिप्रेशन का शिकार। राम रहीम को लेकर उसके पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह के बेटे ने बड़ा खुलासा किया था। गुरदास सिंह का कहना है कि राम रहीम ने नाम सिमरन कराने के नाम पर शादी के अगले दिन ही हनीप्रीत के साथ रेप किया था, जिसके बाद हनीप्रीत ने उसे बर्बाद करने की कसम खाई थी। आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के सलाखों के पीछे जाने के बाद राम रहीम और हनीप्रीत को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। लेकिन डेरे के पूर्व सेवादार के बेटे ने न्यूज 18 इंडिया पर अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा किया है। राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह के बेटे गुरदास सिंह का दावा है कि तब की प्रियंका तनेजा और अब की हनीप्रीत से उसकी शादी के अगले दिन ही राम रहीम ने रेप किया था, वो भी नाम सिमरन करवाने के बहाने। और 15 फरवरी को बाबा जी इनके घर आते हैं और जो विश्वास और हनीप्रीत का बेडरूम था उसमें बैठते हैं बाबा जी। चलो 35-40 मिनट जितने लगाए बाबा ने अंदर। उसके बाद हनीप्रीत और बाबा जब बाहर आ रहे थे कमरे से तो उसकी हालत तरसयोग थी। गुरदास की माने तो हनीप्रीत ने अपने साथ रेप होने की जानकारी अपने दादा को दी। हनीप्रीत के दादा जो डेरा में खजांची कहलाते थे, वो इसकी शिकायत लेकर डेरे के कुछ प्रबंधकों के पास गए, लेकिन डेरा प्रबंधकों ने हनीप्रीत के दादा की बुरी तरह से पिटाई कर उसे खामोश रहने को कह दिया। दादाजी डेरे के जो प्रबंधक थे सुखदेव दीवाना, दर्शन सिंह और धर्म सिंह के पास चला गया 50 नंबर कमरा में और बोला अभी ये मेरी पोती के साथ ये हुआ है, मैं बाहर जाके बात करूंगा। तो उन लोगों ने उसको मारा पीटा बहुत ज्यादा, बुजुर्ग था। गुरदास सिंह के मुताबिक ये सब कुछ होने के बाद हनीप्रीत अपने पति विश्वास गुप्ता के साथ ही वापस अपना जीवन जीना चाहती थी। वो एक बार डेरा छोड़कर फतेहाबाद अपने घर के लिए निकल भी गई थी, लेकिन रास्ते में राम रहीम के गुंडों ने हनीप्रीत को उसके पूरे परिवार के साथ खत्म करने की धमकी दी, जिसके बाद हनीप्रीत ने बाबा को बर्बाद करने की कसम खाई। उसने अपने दादाजी के पास ये बात बताई भी अब हम कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है, ना इसके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब मैं इसको बर्बाद करके रख लूंगी, जो आज सबके सामने है। गुरदास सिंह के दावे अगर हकीकत की दहलीज पर खरे उतरते हैं तो ये बाबा के गुनाहों का नया अध्याय होगा। हालांकि इन दावों का सच या तो राम रहीम को पता है या फिर हनीप्रीत को। गुरदास सिंह एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि हनीप्रीत के साथ रेप किया था गुरमीत राम रहीम ने उसकी शादी के तुरंत बाद, और उसके बाद हनीप्रीत ने ठान लिया था कि वो गुरमीत राम रहीम को बर्बाद करके रख देगी, और आज जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी हनीप्रीत है, ये बात भी गुरदास सिंह बता रहे हैं। पंजाब के मोहाली से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया।